अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एड्स मैनेजर में ये हम लोग हैं फेसबुक एड्स के, मेटा एड्स के। आज हम देखेंगे दो तीन चीजें देखेंगे हम। सबसे इम्पोर्टेंट है ऑडियंसेस। ठीक है, एक ऑडियंसेस तो आपको एड सेट के अंदर आती है। एड सेट के अंदर आप ऑडियंसेस सेट कर सकते हो। जैसा कि हमने एक एड सेट किया था, तो उसमें इंडिया हमने सेलेक्ट कर लिया था। तो दूसरा एक अहम ऑप्शन है ऑडियंसेस का। यहाँ पर आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड पर जो है ये ऑडियंसेस मिलेगा। तो जब आप ऑडियंसेस में आ जाओगे, तो यहाँ पर आपको क्रिएट ऑडियंसेस का एक ऑप्शन आएगा। क्रिएट ऑडियंस के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो तीन किस्म की ऑडियंसेस हमको यहाँ पर बताएगा। पहली चीज है सेव्ड ऑडियंस, दूसरी है कस्टम ऑडियंस, और तीसरी है लुक अलाइक ऑडियंस। जी, तो मैं ये कह रहा था, हाँ, तो इसमें तीन किस्म की ऑडियंसेस होती हैं: सेव्ड ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, तो फेसबुक एड्स कह लें या मेटा एड्स कह लें, उसकी जान है उसकी ऑडियंसेस। ठीक है, एक रिसर्च है कि 3 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं जो फेसबुक और इंस्टाग्राम, फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम के भी उससे ज्यादा होंगे मेरे ख्याल से, या अप्रोक्सीमेटली उतने एक्टिव यूजर्स हैं। पैसिव ने, एक्टिव यूजर्स। तो अब इसमें हर किस्म के लोग हैं। तो गूगल एड्स के मुकाबले में फेसबुक एड्स की ऑडियंस स्ट्रांग है। तो आप जिसको बताना चाहते हो उसको आप ऐड बता सकते हो। तो ऑडियंसेस में जब हम आएंगे, तो अब हम जो जाएंगे हमारे कोर्स में, हम सेव्ड ऑडियंस को देखेंगे इन डिटेल। उसके अलावा मैं आपको कस्टम ऑडियंस का एक और लुक अलाइक ऑडियंस का ओवरव्यू भी दे दूंगा। ठीक है, तो पहले आते हैं सेव्ड ऑडियंस किसे कहते हैं। सेव्ड ऑडियंस यानी आपने क्या किया कि मसलन आपका प्रोडक्ट कनाडा का है। ठीक है, तो आपको कनाडा में जो है उन लोगों को ऐड दिखाना है जिनके बेबीज है। और सपोज आपकी प्रोडक्ट रेंज है 0 to 5 years। ठीक है, तो आपके जहन में ये ऑडियंस है कि भाई उन लोगों को मुझे ऐड दिखाना है जो कनाडा में रहते हैं। ठीक है, जो पेरेंट्स हैं और जिनके बच्चों की उम्र जो है 0 या 2 to 5 years एज के हैं। तो आप ये दिमाग में रखकर फेसबुक में जो है उन किस्म के लोगों को ऐड दिखा सकते हैं। तो ये कहां पर करेंगे हम? सेव्ड ऑडियंस में करेंगे। कस्टम ऑडियंस में क्या करेंगे कि जो लोग आपके प्रोडक्ट से इससे पहले इंटरेक्ट कर चुके हैं, चाहे वो आपकी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं, चाहे वो आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, चाहे आपके पास उनके बारे में डेटा है। उनके बारे में आपके पास क्या है? डेटा है। डेटा यानी उनकी फेसबुक आईडी है या ईमेल आईडी है, फोन नंबर है, जो भी डेटा है। तो आप उन लोगों को सिर्फ ऐड दिखाना चाहते हो जो आपकी कस्टम ऑडियंस है। इसमें रीटारगेटिंग में ये एड्स काम में आते हैं। आप होगा कि जो है कि आप किसी वेबसाइट को विजिट किए हों या किसी प्रोडक्ट के लिए गए हों, अब बार बार उसी प्रोडक्ट का, उसी कंपनी का आपको ऐड दिखते रहता है। तो वो कैसा होता है? वो कस्टम ऑडियंस से होता है। तो कस्टम ऑडियंस में क्या होता है कि फेसबुक पर आप क्या करते हो, एक पिक्सल्स इंस्टॉल करते हो। ठीक है, फेसबुक पिक्सल्स वेबसाइट पर। तो वो पिक्सल्स क्या करता है, कोई भी आपकी वेबसाइट को विजिट करे तो वो उसका डेटा फेच कर लेता है। नॉर्मली लोगों के फोनों में फेसबुक लॉगिन होता है, उसके जरिए जब वो लोग जो है वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो फेसबुक पिक्सल्स जो है उनका कोड को इंस्टॉल करता है। तो ये हो गया कस्टम ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस क्या है? लुक अलाइक ऑडियंस नाम से ही बताया जा रहा है कि लुक अलाइक, उनके जैसे दिखने वाली। तो जो आपकी कस्टम ऑडियंस है, आपने फेसबुक को जो है कह दिया कि भाई मेरी ये जो कस्टम ऑडियंस है, इनके जैसे बिहेवियर वाले जो फेसबुक पर लोग मौजूद हैं, 1% को, 2% को, 3% को मेरा ऐड दिखाना। तो ये लुक अलाइक ऑडियंस क्या है? आपकी कस्टम ऑडियंस से डिफरेंट ऑडियंस है, लेकिन इनका टेस्ट, इनका नेचर, इनका ऑनलाइन बिहेवियर वैसी ही है जो आपकी कस्टम ऑडियंस का है। मिसाल के तौर पर, वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग के जो है आपकी वेबसाइट पर विजिट कर लिए, आपका डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लिए, या आपके सोशल मीडिया में डिजिटल मार्केटिंग के पोस्ट को इंटरेक्ट करते रहते हैं। या आपके सिनेरियो में ले लें कि वो लोग जो है जो आपकी वेबसाइट पर आए हैं, जो है या आपसे प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं, या आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं। तो लाजिम है कि जो है कि जो वालदेन होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, खुसूसन माएँ, वो बच्चों के बारे में जो है इंस्टाग्राम पर देखते रहते हैं ना, हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा दिख रहा, हाँ स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो हर
अप्रोक्सीमेटली हाँ, तकरीबन हर जो है माँ वैसे ही करती है आजकल की जो सोशल मीडिया की जनरेशन के। तो इसी तरह जो है यहाँ पर भी मसला होता है कि आपकी जो ऑडियंस है उनका बिहेवियर क्या है कि वो जो है बच्चों के बारे में ऑनलाइन सर्च करते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर वैसे रील्स या पोस्ट देखते रहते हैं। तो आपके जो फॉलोअर्स के जैसी एक्टिविटी करने वाले इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर फॉलोअर्स है उनको ऐड दिखाना। तो वी आर टैपिंग द थर्ड पार्टी, लेकिन उनका बिहेवियर क्या है, जो हमारी टारगेट हमारी कस्टम ऑडियंस है उनके जैसा बिहेवियर। अब इसके बाद चलिए हम डिग डीप करते हैं सेव्ड ऑडियंस पे। बेसिकली इनिशियल लेवल पर सेव्ड ऑडियंस ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, और लुक अलाइक और कस्टम ऑडियंस जो है रीटारगेटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। और लुक अलाइक और कस्टम ऑडियंस जो है फेसबुक का एक अहम फीचर है, जिससे हर बिजनेस, बड़ा बिजनेस जो भी है वो आपको वो फायदा उठाता है। अब सेव ऑडियंस पे आ गए, ठीक है ना। तो आप आ जाइए, ऑडियंस का नाम दे दीजिए बेबी ट्रेंड हब, ठीक है। अब यहाँ पर आप फेज 1 फेज 2 लगा सकते हैं। बाद जो है आप ओंटारियो को टारगेट करें तो नाम, ऑडियंस के नाम में ओंटारियो दे ले सकते हैं। फिर एक ऑडियंस है आप पूरे कनाडा को टारगेट करें तो उसके नाम में कनाडा दे ले सकते हैं। या एक ऑडियंस है जिसमें आप सिमको काउंटी को टारगेट करें तो वो नाम दे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं बेबी ट्रेंड हब नाम दे दिया। सपोज जो है मैं चाह रहा हूँ कि लोकेशंस क्या हो, कनाडा हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको भी यहाँ पर हो जाए। और आई डोंट वांट इंडिया, अब हमको ऐड दिखाना है कनाडा में, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप और डिटेल में जा सकते हो, ठीक है ना, ओंटारियो वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम पूरे कंट्री को जा रहे हैं फिलहाल। मिनिमम एज 18 साल, अगर आपके प्रोडक्ट को लगाना है तो मिनिमम एज जो है एक 25 साल रख सकते हैं। क्या बोलते हैं आप, पेरेंट्स को अगर बताना हो तो? हाँ, 25 ईयर्स मिनिमम एज ये रख लिए हम, ठीक है। एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंसेस, अगर आपकी पहले से कोई कस्टम ऑडियंस है तो उनको एक्सक्लूड करना चाहे तो आप यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं कि भाई मेरे जो पुराने ग्राहक है ना उनको नहीं दिखाना है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अब लैंग्वेजेस है, ठीक है ना, अगर आपकी प्रायोरिटी है मिसाल के तौर पर, यहाँ पर हम एक्सक्लूड उनको करेंगे जिनको हम पहले से बना कर रखें, समझा। हमारी ऑडियंस पहले से बनी हुई है। मिसाल के तौर पर आप कनाडा में 2 ऐड चला रहे हैं, एक ऐड चला रहे हैं पूरे कनाडा में, एक ऐड चला रहे हैं आप ओंटारियो में, ओके, ठीक है। ओंटारियो की जो आपकी ऑडियंस है वो कस्टम ऑडियंस है, यानी वो आपसे पहले इंटरेक्ट हो चुके हैं, वो आपसे पहले इंटरेक्ट हो चुके हैं। तो कस्टम ऑडियंस को जो है आप नहीं दिखाना चाह रहे हैं। अब ये ऐड का आपका मकसद वो है कि जो आपसे अब तक इंटरेक्ट नहीं हुए, इधर थ्रू लाइकिंग, इधर थ्रू वेबसाइट विजिटिंग, कुछ भी नहीं करे, आपको नहीं पहचानते, उनको आप ऐड दिखाना चाह रहे हैं। और जो पहले से आपसे इंटरेक्ट हो चुके हैं अभी उनको नहीं दिखाना चाह रहे हैं। ये ऐड का मकसद, ये ऑडियंस का मकसद वो लोग नहीं है। तो अगर आप उनको एक्सक्लूड करना चाहो तो एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो मतलब जब आपकी वो ऑडियंस है तो ये चीज आपके लिए काम की है, वो ऑडियंस नहीं है तो ये चीज आपके लिए पूरे नहीं है, तो सबको दिखाएंगे। अब जो कंपनीज होते हैं दे विल रन मल्टीपल एड्स, एक ऐड रन नहीं करते ना। एक ऐड कॉपी उनकी बनती है उन लोगों के लिए जो उनकी वेबसाइट को विजिट कर चुके या उनके फॉलोअर्स है, तो उनको एक अलग एंगल से पिच करते। एक ऐड उनका चलता है उन लोगों के लिए जो उनको जानते ही नहीं, तो जो जानते नहीं है उनके लिए ऐड कॉपी अलग रहेगी, जो पहले से जानते हैं उनके लिए ऐड कॉपी अलग रहेगी, है ना। तो दोनों ऐड कहाँ दिखाता है, तो एक मरतबा मैं ये कंप्लीट कर लो, आप मुझे याद दिलाना, मैं बताऊंगा। हाँ, मगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, रखिए उसको, मैं बताऊं क्योंकि मुझे फिर यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए फेसबुक पर जाना पड़ेगा, तो मैं जब बताऊंगा। अब दूसरा आपका एक इश्यू है कि आपको वो लोगों को ऐड दिखाना है, मसलन जो लोग हिंदी बोलते हैं, या मेरे ख्याल से अमेरिका वगैरह में ना स्पेनिश ज्यादा है, कनाडा में है नहीं, नहीं पता मुझे, अमेरिका में देखा कि स्पेनिश स्पीकिंग पीपल ज्यादा है, बाज़ाब्ता वो लोग अपनी जबान ही बात करते हैं। तो या फ्रेंच वाले ज्यादा हैं। तो अगर आपको कोई, आप फ्रांस के हैं या आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसमें टारगेट ऑडियंस फ्रांस वाले हैं और आप अमेरिका में बेचना चाहते हो, ठीक है, तो यू कैन टारगेट देयर फ्रेंच लैंग्वेज,
या आप यहाँ पर उर्दू और हिंदी टारगेट कर सकते हैं कि भाई मुझे उन लोगों को ऐड दिखाना है दोज हु कैन स्पीक हिंदी एंड उर्दू। लाजिम है कि फेसबुक प्रोफाइल पे वो लोग ऐड करते हैं जो जो लैंग्वेजेस आते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इंक्लूड दीज कस्टम ऑडियंसेस, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्सक्लूड का था, और अगर आपकी पहले से कस्टम ऑडियंस है तो यहाँ पर इंक्लूड करने का भी आ रहा है। तो अभी तो हमारी है नहीं, तो हमको उसकी टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर एज डिटेल में आ गई, 25 से कितने साल के लोग, दादा दादी नाना नानी भी अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी काम आ जाएगा। अब हम लगाना चाह रहे हैं भाई मुझे जो है एक 25 to 50 ईयर्स वालों को बताना है, उसके ऊपर वालों को नहीं बताना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे देखो मर्द हजरात ना पैसे खर्च नहीं करेंगे बोलते हैं, तो मैं क्या करती हूँ वुमेन को टारगेट कर देती हूँ। तो इसमें क्या होगा कि लेडीज देखेंगे, लेडीज को इंटरेस्ट पैदा होगा और वो लोग खरीदेंगे। फिर मैं मेरे एंगल से देखूं तो बोलूंगा कि जो है कि बहुत से लेडीज जो है ना अब जेंट्स के अकाउंट पर इंस्टाग्राम यूज करते हैं। नहीं पता कि मुझे वहां पर ट्रेंड कैसा है कि, लेकिन बात जगह क्या है ट्रेंड, जैसा अब जैसा रिलीजियस पीपल आ गए, या अपने इंडिया हैदराबाद का माहौल ले ले, वहां पर क्या है भाई के अकाउंट पे, शौहर के अकाउंट पे, और इसी तरह अगर वालिद साहब का अकाउंट है तो बच्चे के हाथ में वो फोन रहता है, उस पर उन्होंने इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं। तो वो मैटर में जो है आप सिर्फ वुमेन रखेंगे तो वो लोग छूट जाते हैं। तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन द नेचर ऑफ पीपुल इन योर लोकेलिटी, ठीक है ना। अब लोग क्या समझते हैं कि ये मतलब ये जो बिजनेस वाले हैं वो लोग देख लेते हैं ना एड्स रन करने का, वीडियो देख लेते, यानी एड्स रन करने का ऐड देख लेते, फेसबुक का ऐड हो, फेसबुक की तरफ से प्रमोशन हो, या लिंक्डइन की तरफ से प्रमोशन हो, या इंस्टाग्राम खैर वो तो फेसबुक का ही हो जाएगा, या गूगल की तरफ से प्रमोशन हो। वो क्या समझते हैं कि बस यूं नेक्स्ट 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 क्लिक कर दिए ऐड रन हो जाता, नहीं, उसके पीछे रिसर्च होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करने से भी जो हमने हमारी पहली क्लास में देखा आपका ऐड रन हो जाता है, लेकिन आपका बजट मुमकिन है ज्यादा खर्च हो जाए। तो एक एड्स मैनेजर क्या करता है, अब आप क्या करोगे ना, पूरे लोगों को दिखा दोगे। अब आपकी रिक्वायरमेंट पूरों को दिखाना नहीं है ना, आपको तो पेरेंट्स को दिखाना है। आप डेमोग्राफिक में जाओगे नहीं, जो डिटेल टारगेटिंग है जो यहाँ पर है। अब मुझे बताना किसे है ऐड, तो मैं यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब मैं इसमें के थोड़े पॉइंट्स आपको बता दूंगा, बाकी के पूरे पॉइंट्स को आपको चेक करना है, सो दैट यू शुड नो हाउ स्ट्रॉन्ग फेसबुक एड्स ऑडियंस इज, कि फेसबुक एड्स की ऑडियंस कितनी स्ट्रांग है, कि हम कहां तक घुस सकते हैं। अब देखिए डेमोग्राफिक्स में आ जाइए आप। डेमोग्राफिक्स में क्या आ गया, देखिए एजुकेशन आ गया, हाउस होल्ड आ गया, लाइफ इवेंट्स आ गया। अभी हम नीचे जाएंगे, ये इसका एक मसला है कि परेशान करता है ये। हाँ अभी बराबर है, ठीक है। एजुकेशन आ गया, एजुकेशन को अगर मैं मिनिमाइज कर लूं तो डेमोग्राफिक में क्या ऑप्शंस आ गए, ठीक है। एजुकेशन है, हाउस होल्ड इनकम है, लाइफ इवेंट्स है, पेरेंट्स है, रिलेशनशिप है, वर्क है। अब मैं एजुकेशन को अगर ओपन कर लूं तो उसमें एजुकेशन लेवल आ गया, एसोसिएट डिग्री है, कॉलेज ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट है, हाई स्कूल ग्रेजुएट है, इन कॉलेज है, इन ग्रेड स्कूल है, इन हाई स्कूल है, मास्टर्स डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री, यानी जितने डिग्रीज हो सकते हैं वो आ गए। फिर उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी है, ठीक है, स्कूल्स हैं, फिर अंडर ग्रेजुएट ईयर्स हैं, और उसके बाद हाउस होल्ड इनकम है। ये इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। अब इसमें जो है ये इंडिया का आ गया, रिसेंटली इंडिया का हाउस होल्ड इनकम नहीं थी, अब ये लोग ऐड कर दिए हैं। लास्ट एक 2-3 महीने पहले भी, मुझे जहां तक याद है कि क्योंकि मैं ऑडियंसेस बताता हूँ नॉर्मली जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो ये नहीं था इंडिया का ऑप्शन, अब इंडिया का आ गया, फॉर यूएस ओनली था। तब यूएस की जो है, अब आपको कनाडा में भी नहीं है, कि अब यहाँ पर हाउस होल्ड इनकम में देख लीजिए, अगर हम यूएस की देख लिए तो टॉप 10% ऑफ जिप कोड्स, टॉप 10 to 25% ऑफ जिप कोड्स, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोगों की इनकम के बेसिस पे भी कर सकते हैं। अब ये आप बोलोगे कहाँ से मालूम होता है, तो अक्सर लोग जो है ना अपने प्रोफेशन और अपने बारे में जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं, तो उससे जो है फेसबुक निकाल लेता है। ये लाइफ इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये देखिए कभी बोलते नहीं अरे फेसबुक को कैसे मालूम हो गया कि बर्थडे है हमारा, बोल के। ऐसा नहीं कि वो विश करने का नहीं, विश के अलावा नहीं, फेसबुक को नहीं, इन लोगों को कैसे मालूम हो गया कि हमारा बर्थडे है या हमारी एनिवर्सरी आ गई। क्या होता, आपकी एनिवर्सरी करीब में रहती या आपकी बर्थडे करीब में रहती, उस जैसे पोस्टर दिखने शुरू हो जाती, नहीं कि केक के ऑर्डरों के आगे, गिफ्ट के आगे, इस तरीके के
तो वो क्या होता है, वो यहां से होता है, अवे फ्रॉम फैमिली। अच्छा, ये एनिवर्सरी को पहले ओपन कर लेता हूँ। एनिवर्सरी विद इन 30 डेज। अब सोचिए कि कोई एक केक की कंपनी है, ठीक है, दे वांट टू सेल केक्स, ठीक है, तो उनके लिए बड़े दो या तीन तीन चार बड़े इवेंट्स होते हैं। एक एनिवर्सरी आ गया, एक बर्थडे आ गया, तीसरा न्यू ईयर आ गया, क्रिसमस आ गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद शादी एंगेजमेंट वगैरह भी वो आ गया, 5-6 इवेंट्स होते हैं जिसमें हाँ बंदा खरीदता है केक कैसा भी। तो जिसकी एनिवर्सरी 30 दिन के अंदर है, अगर वो बंदा उसको ऐड दिखाएगा और उसमें जो है पेड़ के लिए नहीं, मियाँ बीवी के लिए जो है कुछ ऐसे एंगल से कंटेंट उसने क्रिएट कर दिया, वीडियोस क्रिएट कर दिए, फोटोज क्रिएट कर दिए कि हैव योर एनिवर्सरी केक फ्रॉम अस, ठीक है, सीधा टारगेट कर दिया कि आपके अहलिया के लिए ये केक तोहफा में, या गिफ्ट्स एंड नॉवेल्टीज वाले हैं, ठीक है ना। उन्होंने क्या बता दिए कि लेडीज को जो है जेंट्स के वॉचेस बता दिए, जेंट्स को लेडीज के वॉचेस बता दिए, अ परफेक्ट एनिवर्सरी गिफ्ट, है ना। इसी तरह लेडीज वेयर जो है जेंट्स को बता दिए, जेंट्स वेयर जो है लेडीज को बता दिए, शूज है जो भी है, जो एरिया के हिसाब से ऑडियंस जो चीज को जो है ये चीजों में खरीदना बेचना पसंद करती है, वो चीजों के हिसाब से ऐड बता दिए। तो अरे याद आता उसको, अरे हो मेरी भी एनिवर्सरी आ गई, नहीं कब है कि बल्कि उन्होंने डेट देख लेते, पुरानी शादी हो गई थी, अरे हो करीब करीब है। तो अब उसके बाद जो लोग, नहीं अब कल्चर है ना ऐसा, पब्लिक जो है गिफ्ट कर लेती है, धर लेती है। तो हम यहाँ पर रिलीजियस पहलू नहीं देख रहे ना, हम यहाँ पर बिजनेस पहलू देख रहे हैं, ठीक है ना। एनिवर्सरी मनाना जायज है ना जायज है उस पर हम बात नहीं करें ना, हम एक दुकानदार है वो किस एंगल से सोचता है। अब जो क्रिसमस वगैरह आती है तो एक्समास वगैरह मुस्लिम बेकरीज वाले लगाते हैं, हम उनके खिलाफ हैं, लेकिन एक हम यहाँ पर मॉडल समझ रहे हैं कि कहां तक ऑडियंस जा सकता है। तो पहले से याद दिलाना है, 2 महीने पहले से, तो 31 to 60 डेज को सेलेक्ट कर ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक एड क्वालिटी अलग बना दिए, लास्ट 30 डेज बचे हुए उनके लिए एड क्वालिटी अलग, एड चेंज कर दिए, तो उससे जो है असर पड़ता है। अब दूसरा है अवे फ्रॉम फैमिली। बाज लोग होते हैं ना, अब जैसा आप कनाडा में हैं, ठीक है, आपकी फैमिली इधर हैदराबाद में, अब बात चीजें होती हैं कि इंसान को जो है, अब खुसूसन जॉब करने जो जाते हैं ना, तो चलिए आप तो पूरी फैमिली के साथ हैं वहां पर, लेकिन जो जॉब करने जाते हैं, गल्फ में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो उनको याद आती रहती है फैमिली की, ठीक है। तो जो फैमिली से दूर हैं, तो बाज चीजें होती हैं, बाज एडवर्टाइजर होते हैं, वो उस हुक को इस्तेमाल कर कर जो है आप कमा रहे हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को ये गिफ्ट भेज दो, ये गिफ्ट भेज दो, तो बंदा खरीदता है, भेज देता है। या बाज उडेमी के सब्सक्रिप्शंस वगैरह भी रहते हैं, वो भी उसमें काम में आते हैं। अवे फ्रॉम होम टाउन, दोनों में भी सेम बात आ गई। अब देखिए बर्थडे सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल होता है, बर्थडे इन जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, हर महीने की बर्थडे आपको मिल जाएगी। तो अब बेकरी वाला तो साल के 12 महीने ऐड चला सकता हूँ। खुसूसन जो केक्स केक्स की स्पेशलिस्ट क्या है कि सितंबर में क्या कर दिए, सितंबर की एंड से अक्टूबर वालों को ऐड दिखाना शुरू कर दिए, अक्टूबर के एंड से नवंबर वालों को बताना शुरू कर दिया, ऐड सेट करके छोड़ दिए, कर दिए, वो दिखते रहते करते रहते, कोई ना कोई तो खरीद लेता, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती ना भाई, आप उनको रिमाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ है, दोस्तों को बताना है, देखिए उन लोगों के दोस्त हैं जिनकी बर्थडे 7 दिनों में है। अब बर्थडे में अंडे अंडे तो दोस्त ही फोड़ते हैं, उन्हें बेचारा कहाँ फोड़ता है। अब यहाँ पर दिखता है बाद वक्त नहीं, 12 बजे आप गाड़ी पे जाते रहो, नहीं बीच गाड़ी पे रोड पे क्या कर रहे हैं, गाड़ी को सेंटर स्टैंड लगा के उस पे केक लगा के अंडे अंडे फोड़ ले रहे हैं। फिर ये पूरे प्रोफेशनल लाइफ जीने वाले भी वही हरकत करते हैं और बिल्कुल लो लेवल वाले भी वही हरकत करते हैं। तो देखिए 7 दिन में है, तो अब क्या केक खरीद ले, अरे हाँ भाई वो ऐड देखा, ऑनलाइन बुक करने का, अगर आगे ऑनलाइन ही वेबसाइट है, धन 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 बुक हो गया, पैसे कट गए, बिजनेस बन गया, ठीक है ना। अब ये पूरे चीजें हैं, ये आपको देखना है। मैं शुरू की चीजों को जिसमें मैं एग्जांपल्स के साथ समझा सकता हूं उसको मैं ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल बता रहा हूँ, ताकि आपको एड्स की कितनी डीप जा सकते हैं हम, ठीक है ना, वो बताएं। न्यू रिलेशनशिप है, ठीक है ना, न्यू एंगेज है घर, अब जो क्या बोलते हैं अंगूठी अंगूठी के एडा दिखाना है गोल्डन चीजों के, तो वो भी यहाँ पर काम में आते हैं, न्यूली वेड ने वो सर्च नहीं। अच्छा हम यहाँ से आ रहे हैं, सर्च नहीं किए, हम ऑडियंसेस में आए हैं। ऑडियंसेस में आने का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है डिटेल टारगेटिंग, ये फेसबुक की जान है। ब्राउज ब्राउज पर क्लिक किया,
सॉरी, डेमोग्राफिक्स पे हम, डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स में हम, डेमोग्राफिक्स में हम एजुकेशन लाइफ इवेंट्स में चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ अभी आ रहे हैं, पेरेंट्स में भी आ रहे हैं, आपका भी बताऊंगा मैं, आपका क्योंकि बताना जरूरी है, पेरेंट्स, ठीक है। अब पेरेंट्स में आ गया ऑल पेरेंट्स, ओपन कर लीजिए। एक तो ऑल पेरेंट्स हो गए, स्कूल कॉलेज वाले वगैरह ऐड चला ले सकते हैं इसको, ठीक है ना। पेरेंट्स अप टू 12 मंथ्स, जिनके बच्चे 12 महीने के हैं, 0 to 12, इनको आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं। पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन 18 to 26, उनकी भी प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। पेरेंट्स विद स्कूल एज चिल्ड्रन 6 to 8, ठीक है, आपका प्रोडक्ट उनको है तो इनको टारगेट कर लीजिए। पेरेंट्स विद प्री स्कूलर्स 3 to 5 years, आपका प्रोडक्ट के लिए आ जाते हैं। अब ये स्टेशनरी वाले आ गए, बैक टू स्कूल वाले आ गए, पूरे ये ऐड दिखेंगे ना, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। पेरेंट्स विद टॉडलर्स 0 to 12 years, 2 years, देखिए कनाडा में इतने लोग हैं। साइज भी बता दे रहा है, ये पूरा कनाडा के हिसाब से साइज है, समझे ना आप, क्योंकि ऊपर हमने कनाडा सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ से आप पेरेंट्स सेलेक्ट कर ले सकते हैं। उसके बाद है रिलेशनशिप, फिर ये केक बेकरी और नोवेल्टी गिफ्ट एंड नोवेल्टीज वाले आ गए, मैरिड आ गए, इन ए रिलेशनशिप, ये सब चीजें लोग फेसबुक पे बताते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया देखिए ना, हम अगर एक दूसरे एंगल से सोचें, पहले आपका डेटा पूरा लिया 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 लिया, अब उसके बाद एक जबरदस्त बिजनेस मॉडल के साथ आ गए। फ्री ना, फेसबुक इस्तेमाल करना फ्री। अब यहाँ पर आप उसके नीचे आ जाओ, आपको जो है वर्क में आ गया, इंडस्ट्री से कौन सी इंडस्ट्रीज के हैं। आप अगर B2B टारगेट करना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, जैसा स्टेशनरी के आइटम्स है, जो एडमिन एडमिन डिपार्टमेंट ज्यादा इस्तेमाल करता है ना, जो चीजें होती है रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने की, उनको बता लिए। आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, तो हर एक का है। बिजनेस डिसीजन मेकर्स है, जैसे हम लोग को डिसीजन मेकर्स की जरूरत रहेगी, तो हर एक के लिए है। अब इसको आपको एक्सप्लोर करना है, हर एक के ऊपर थोड़ा गौर व फिक्र करना है और आगे बढ़ना है, ताकि आपके जहन में एक मर्तबा आप फेसबुक की पूरी ऑडियंस से गुजर जाए, ठीक है ना। तो ये हम पूरा जो देखें अब तक, ये बस डेमोग्राफिक देखें, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है इंटरेस्ट, यानी दिलचस्पी। अब ये जॉब करने वाले नहीं है, इन लोगों को इस किस्म के वीडियोस, इस किस्म के पोस्टर लोग ये दिलचस्पी दिखाते हैं। जैसे अब मैं ना, मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की एड रन करूंगा, तो मैं उन लोगों को मेरा एड दिखाऊंगा जो एडवर्टाइजिंग में दिलचस्पी रखती है, क्योंकि दिलचस्पी रखने वाला सीखेगा, काम करने वाला थोड़ी सीखेगा, है ना। तो, तो ये दिलचस्पी वाले हैं पूरे, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में जिसको दिलचस्पी है, एविएशन में जिसको दिलचस्पी है, बैंकिंग सर्विसेज में है, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज में है, इकोनॉमिक्स की सर्विसेज में है, एंटरप्रेन्योरशिप में है, हायर एजुकेशन है, मार्केटिंग में है, ठीक है। अब ऑनलाइन को आप ओपन कर लिए तो डिजिटल मार्केटिंग में, ये पूरे हमारे आ गए ना, हमारे आइटम आ गए, पूरों को चेकबॉक्स कर लेना। पर्सनल फाइनेंस यानी बैंकिंग वगैरह में है, सेल्स में है, साइंस में है, एंटरटेनमेंट में है, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स में है, नहीं वो व्लॉग्स वगैरह दिख लेते रहते, रील्स, पेरेंटिंग के वीडियोस देखते रहते, ठीक है ना, उनको दिखाना है, ठीक है ना। आप पेरेंटिंग का कोर्स शुरू कर रहे हैं तो ये लोग मिल जाते हैं आपको। फिर जो है जिम होलिक है, फिटनेस के, पेरेंटिंग का हो सकता है आपके लिए, हाँ पेरेंटिंग को ले सकते हैं आप। अब इसमें क्या रहता है, आपको ए बी टेस्टिंग करना पड़ता कि कौन से ऐड की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही, छोटे 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 ऑडियंस। पहले तो एक वाइड रखना, नॉर्मली ना पूरों को दिखा देना, एक एज लिमिट लगा के पूरों को दिखा देना। तो उसमें भी क्या है, गूगल का, फेसबुक का एआई जो है ना रीड कर लेता कि अरे हाँ भाई किसका क्या मिजाज है, ठीक है, इनके कौन से ऐड को कौन लोग पसंद करें, तो उस हिसाब से जो है चलती काम, ठीक है। उसके बाद सेग्रीगेट करके देख लेना, नहीं थोड़ा क्या करें हम, नैरो कर रहे हैं ऑडियंस को। हॉबीज एंड एक्टिविटीज है, ठीक है ना, हॉबीज शॉपिंग करने वाले भी रहते हैं इसमें, करंट इवेंट्स है, होम एंड गार्डन है, ठीक है ना, फर्नीचर वगैरह का अगर आपका है तो ये काम आते, पॉलिटिक्स है, ट्रैवल है, व्हीकल्स है, बहुत सी चीजें आप इन लोगों को ओपन करिए, आपको बहुत मिल जाते। शॉपिंग एंड फैशन है, यहाँ पर भी आपको मिल जाते ना, खरीदने वाले ना, चिल्ड्रंस क्लॉथिंग वाले आपको आ गए, ठीक है ना, आपके ग्राहक बन गए। वुमेन्स क्लॉथिंग वाले भी आपके ग्राहक बन सकते हैं, ठीक है ना, बाद वक्त खालाएं भी खरीद लेते भांजों के से, ठीक है। और भी है शॉपिंग रिटेल है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं बुटीक रिटेलर्स हैं वगैरह वगैरह। फिर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इनको देख लेना। तो सेकंड ऑप्शन था इंटरेस्ट, ठीक है ना, एक्सप्लोर करना है आपको, मैं पूरे चीजों को
बोरियत आपको भी हो जाएंगी पूरी चीजों को जो है, क्योंकि जो हमारी लाइन का नहीं है हम उनके बारे में ज्यादा सुन के क्या करना है, हमको मगर एक आइडिया होना है। कल के दिन किसी को एड रन करना है तो आपके, हाँ फेसबुक एड रन कर सकते हैं, सजेशन तो दे सकते हैं ना। बिहेवियर से मोबाइल डिवाइस यूजर्स हैं, ठीक है ना, ऑल मोबाइल डिवाइसेस है, फेसबुक एक्सेस मोबाइल है, ठीक है ना, रिसेंटली डिटेक्टेड जो रिसेंटली फेसबुक इंस्टॉल करे उनको बताना है, ठीक है ना, आईफोन वालों को बताना है सिर्फ, वो भी कर सकते हैं आप। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, यहाँ के कंज्यूमर से अगर सपोज इंडिया के क्लिक कर लें, पीपल हु प्रीफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, पीपल हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स इन इंडिया, ठीक है ना, ये भी एक बिहेवियर हो गया आपको, ठीक है ना, आप कनाडा के हैं ना, तो चाइल्ड है, कनाडा का ऑप्शन इन्हें नहीं दिया, ठीक है ना, तो अगर उनका ऑप्शन रहता तो डिजिटल एक्टिविटीज है, ऑनलाइन क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, न्यू एक्टिव बिजनेस है, शॉप एडमिन है, ठीक है ना, शॉप के एडमिन है तो उनको भी बता दे सकते हैं। डिजिटल एक्टिविटीज में और एक चीज क्या आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज आ गया, कैनवास गेमिंग आ गई, गेमा वेमा खेलते रहते ना ऑनलाइन लोग, फेसबुक फेसबुक पेज एडमिन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रहता, ठीक है ना, बिजनेस पेज एडमिन से हमको दिखाना है, ठीक है, फूड एंड रेस्टोरेंट पेज एडमिन से, न्यू पेज एडमिन से, रिटेल पेज एडमिन से, ठीक है ना, आपका पास प्रोडक्ट रहता जो, मिसाल के तौर पर आप क्या करें, प्रोटीन का जो है आप नया प्रोटीन मार्केट में लाए, जो जिम वाले वाले करते ना प्रोटीन लेते, तो हेल्थ एंड वेलनेस क्रिएटर्स को आप बताओ, बताना पसंद करोगे ना, हाँ तो इनको हम टैग कर ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर इंटरनेट ब्राउजर यूज है, बस प्लगइन्स वगैरह होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो खास ब्राउजर के साथ होते हैं, तो वो यूज करने वालों को बताना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप मैक वालों को बताना चाह रहे हैं, तो मैक में क्या आता है, सफारी आता है ना, तो सफारी को टारगेट कर लोगे। आप विंडोज वालों को बताना चाह रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट आ जाता, एज, ठीक है, ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज आ गया, ट्रैवल्स आ गया, डिजिटल एक्टिविटीज टीम्स आ गया, म्यूजिक क्रिएटर्स है उसमें, एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है ना, जो अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी, ठीक है ना, ये चीजें हैं। सर्च ऑप्शन भी है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शन हैं, क्योंकि मैं सर्च में बताऊंगा तो अपन अपनी कैटेगरी ढूंढ लेंगे, तो ये पूरा बताने के बाद जो है, हाँ मैं आपको सर्च का ही बता दूंगा। फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, आपकी जो है एजेंसी है, होटल बुकिंग वगैरह है, booking.com है, agoda.com है, तो अब उनको किसको दिखाना पसंद करेंगे, वो लोग जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स है, तो उनको यहाँ से बता दे सकते, तो ये तमाम चीजें इसमें ऑप्शन हैं। अब आपका सवाल के सर्च, सपोज आपको बताना है पेरेंट्स को, तो आप यहाँ सर्च कर लोगे पेरेंट्स, सॉरी मैं ऊपर चला गया थोड़ा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डेमोग्राफिक्स में यहाँ पर सर्च कर लोगे आप पेरेंट्स, ठीक है, अब यहाँ पर आगे पूरे, तो आपको किसको बताना है, पेरेंट्स 3 to 5 ईयर्स सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट हो गया। 3 to 5 के बाद 6 to 8 का आपका अगर है टारगेट तो इनको भी ले लिए, 9 to 12 नहीं है, 1 to 2 है आपको, है ना, 1 to 2 ईयर्स को भी सेलेक्ट कर लिया, तो ये आपको यहाँ पर साथ में साइज भी बता रहा है इतने लोग हैं बोलकर, ठीक है, तो ये हिसाब से आप कर सकते हैं। अब मैं और एक चीज बता दूं, क्योंकि आप सर्च ऑप्शन से जाना चाह रहे हैं, तो मैं मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का एड रन करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर आके डिजिटल मार्केटिंग ढूंढा, क्या ढूंढा, ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में मैं इंटरेस्ट वालों को बताऊंगा, जॉब टाइटल्स वालों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो बंदा जॉब कर रहा है उस उन्हें मेरा कोर्स क्यों लेगा, मेरी दिलचस्पी उन लोगों के लिए जो दिलचस्पी रख रहे हैं। लेकिन अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोई टूल बनाया और वो टूल मैं बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, डिजिटल मार्केटिंग का कोई टूल है मेरा, या मेरी डिजिटल मार्केटिंग कोई वेबसाइट है जो डिजिटल मार्केटर्स के काम में आने वाली है, तो मैं जब ये जॉब टाइटल्स वालों को बताऊंगा, उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, ठीक है ना, उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करना, नहीं भाई ये कैसा सही हो सकता, बोल के, तो जब वो बाद वक्त सही देता है, बाद वक्त क्या होता है ना, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स बोल के नीचे लिखा हुआ रहता है, लेकिन बहुत वक्त मिस्टेक्स हो जाते हैं उससे, जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट क्रिटिक करें तो हाँ यू आर राइट बोल के बोलता हूँ, तो वो चीज आपको देखनी है, तो आप उसके हिसाब से जब आपका सब हो गया तो आप यहाँ पर ऑडियंस का नाम तो हमने दे दिया, देने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट सेव ऑडियंस कर दिए। हाँ उनको भी बताइए, कर सकते, आप जितना चाहे करिए ना, आपकी ऑडियंस वाइड ही रहना, नैरो नहीं रहना, ब्रॉड रहना, लेकिन बिल्कुल इतनी ब्रॉड भी नहीं रहना कि आपका बजट एग्जॉस्ट हो जाए,
अब मिसाल के तौर पे जिसकी शादी नहीं हुई उसको बता के आपका तो बजट एग्जॉस्ट होगा ना, वो देखेगा मजे सारे कितने अच्छे हैं वगैरह, लेकिन उन्हें डिसीजन पावर नहीं रहता ना उसके पास। ठीक है ना, तो जब हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वी शुड शो अवर एडवर्टाइज टू दोज हु आर डिसीजन मेकर्स। नहीं मैं पूछ के बोलता हूँ करता हूँ देखेंगे, अरे अब भैया को बताएंगे उनके बच्चे का ऐसा अच्छा है लेंगे, क्योंकि चिच्चा कितना भी बोल लो एक आध वक्त खरीदेगा। ठीक है ना, तो वो डिसीजन मेकर का की मेकिंग का पावर उनका होना चाहिए, ये चीज खुसूसी तौर पर उसमें आपको देखना है, R&D करना है उसके ऊपर। ठीक है ना, आप चैट जीपीटी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है ना, मेरा ये प्रोडक्ट है, ये कैटेगरी से स्क्रीनशॉट्स ले लेना उसको थोड़ा, नहीं तो बाद वक्त पुरानी चीजों को वो बता देता है, स्क्रीनशॉट्स ले लिए, इसमें से किसमें एड्स को सेलेक्ट करूं, क्यों करूं, मुझे समझाओ बोले तो जो है वो समझाता। फिर अगर कहीं है तो इसका रेफरेंस दो मेरे को बोले तो रेफरेंस ढूंढ के भी फेसबुक की कोई आईडी से या कोई एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट का उन्हें रेफरेंस देता है जिससे आप पढ़ ले सकते हैं। अब इसके बाद आपका सवाल ये था कि ये ऐड हमको दिखता कहाँ। तो सपोज मैं ये फेसबुक पर लॉग इन हो गया, तो ये मेरा पेज है जो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं। ठीक है ना, अब हम क्लाइंट्स के ना, मेरी क्योंकि ये पेज है, प्रोफाइल जो है वो नहीं है, प्रोफाइल ज्यादा मैं यूज करता हूँ, तो उस पर देखिए ये स्पॉन्सर्ड दिख रहा है आपको, ये ऐड है। हर दो तीन चीजों के बाद आपको ऐड दिखेगा। अब मेरा पेज क्योंकि मैं ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मेरे को ऐड ज्यादा दिखी, यहाँ पर ऐड आ गया अभिनव दुबे। जब तक पैसा चलते रहा आपका ऐड दिखते रहता, हर एक को सेम ऐड नहीं दिखता ना, हर एक को अलग अलग दिखता। आप जितने दिन दिखाना चाहें दिखते रहता। एक ही ऐड एक ही बंदे को बार बार दिखे तो भी आपके ऐड की परफॉर्मेंस खराब हो जाती, वो हो जाता, इंसान इग्नोर कर देता या क्लोज ही कर देता आखिरी में, अरे कि ये क्या बार बार दिख रहा है। देखिए उडेमी का आ गया स्पॉन्सर, तो रील्स में भी जा रहे हैं तो ऐसी जिसपे स्पॉन्सर्ड लिखे हुआ है वो आपका ऐड है। तो आप ऑडियंस को बनाएं, ऑडियंस के ऊपर थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, इंपॉर्टेंट चीज है, उससे आपको जो है आपका एड रन करने में मदद मिलेगी। ऑडियंस का एक और मेरा भी वीडियो है डिटेल में, 40-50 मिनट का है शायद, तो है ना कि हर वक्त जो है इंसान वो रटे रटा हुई बात नहीं रहती ना, तो बाद वक्त मिजाज में, अब आप थे आपका एग्जाम्पल आ गया, वो टाइम पे जो ऑडियंस थी उनका एग्जाम्पल आ गया, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ इंशाल्लाह, मुझे याद दिलाना। तो आपको जो है एक फास्ट फॉरवर्ड पे सुन ले सकते हैं। हाँ इंपॉर्टेंट है, तेज कर लिए आगे बढ़ा लेके कर लेके भी सुन ले सकते हैं। और असल चीज क्या है, बातें यही रहेंगी, मैं जिसको भी पढ़ाऊंगा यही बातें बोलूंगा, इससे थोड़े बहुत होते हैं एग्जाम्पल्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है ना, बातें तो यही रहेंगी, तो आप जितना स्पेंड वहां पर करेंगे टाइम, और जितनी स्ट्रैटेजी, थोड़ा अब आजकल चैट जीपीटी एक नेमत है, उसको इस्तेमाल कर कर आपके बिजनेस के हिसाब से आइडिया जमा करेंगे, वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और जब असल एड रन करना है, मेन डिफरेंस एक डिजिटल मार्केटर में वो है कि दोज हु आर एग्जीक्यूट, जैसा आप वेबसाइट माशाल्लाह बना ली, एसईओ की भी प्रैक्टिस चल रही, अब एड्स आपको रन करना है। ठीक है ना, शुरू में एड्स में थोड़ा आरओआई कम आता, लेकिन यू आर लर्निंग। ठीक है ना, यू आर लर्निंग, वो चीजें